दोस्तों राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों आज हमारे साथ है मिस्टर अरुण कुमार, जो कि वृंदावन प्रॉपर्टी में काफी समय से काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ सर ने बहुत सारे लोगों को ब्रजवासी बनाने में उनकी मदद की है। और लगातार सर का यही प्रयास है कि लोगों को सही बिल्डर के साथ में और सही तरीके से ब्रजवासी बनाए, जिससे कि उनका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो और उनको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिले। प्लस में अगर वो यहाँ पर रहे तो एक अच्छा वातावरण उनको मिल पाए। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी आपसे कुछ, क्योंकि आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वृंदावन में और आपके जो रिव्यू भी काफी अच्छे हैं। जो आपसे प्लॉट लेते हैं वो बार बार आपसे प्लॉट लेते हैं, बार बार आपसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो क्या कारण है उसके पीछे जो कि इतना कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट है, जो कि आपको बार बार वो मौका देते हैं? सर अगर मैं बात करूं वृंदावन के रियल एस्टेट की, तो सबसे पहली चीज तो एक क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा कि मैं वृंदावन में ही काम करता हूं सर, वृंदावन से बाहर जाके काम नहीं करता कभी भी। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद केवल पैसा कमाना नहीं है सर। मेरा मकसद है कि पैसा तो कमाओ लेकिन इंसान को, सामने वाले को सही चीज देकर। और यही सबसे बड़ा कारण मेरा स्टार्टिंग से रहा है लोगों के ट्रस्ट का, कि मैं कभी भी लोगों के पास कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं थोपता। मैं लोगों की जरूरतें देखता हूँ, मैं लोगों की जरूरतों के अलावा उनका बजट देखता हूँ, और जरूरत और बजट जहाँ पे दोनों चीजें मिल जाती हैं तो वहां पे लोगों की डील कराता हूँ, पहली चीज। तो दूसरी चीज की अगर मैं बात करूँ, वृंदावन में ही काम क्यों करता हूँ, उसके पीछे की वजह, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े एरिया को कवर करना इतना इजी नहीं होता है। मैंने वृंदावन को सिलेक्ट किया, उसके पीछे के कारण है, वजह है कुछ, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं सर समय समय पे, और आने वाले 8 से 10 महीने के अंदर में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं वृंदावन में। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में वृंदावन के अंदर माता वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि बन चुका है, लोटस टेम्पल है जो कि बन चुका है, प्रेम मंदिर है जो कि बन चुका है, इस्कॉन टेम्पल है जो कि पहले से है, बाके बिहारी मंदिर है जो कि पहले से ऑलरेडी है। लेकिन इसके अलावा ये सभी चीजें वो हैं जो कि आज की डेट में वृंदावन में है, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को वो चीजें बताता हूं जो आने वाले बदलाव है। जैसे कि वृंदावन में 4 धाम टेम्पल है जिसका काम चालू हो चुका है, जिसके बारे में कम लोगों को पता है। दूसरी अगर बात करूं, 390 एकड़ का आवास विकास आ रहा है वृंदावन के अंदर। तीसरी चीज की बात करूं तो हाईटेक सिटी है अनंतम के नाम से वृंदावन में, और 400 एकड़ का थीम पार्क आ रहा है। एक मल्टी लेवल पार्किंग वृंदावन के अंदर ऑलरेडी है पहले से, और दूसरी एक और आने वाली है। इसके अलावा वृंदावन के अंदर जो है वो है कान्हा जी का आशीर्वाद, जिस जगह पर सभी लोग रहना चाहते हैं। यहाँ पर की यदि बात की जाए, हवा की बात की जाए, तो इसमें कुछ अलग ही अपनापन है। जो भी बाहर से लोग यात्री आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन आदमी यहाँ पे आने के बाद उस हवा को लेने के बाद में यात्री का यहीं पर रहने का मन करता है। लेकिन ये वृंदावन हमारा जो है वो छोटा सा है सर, ये कोई रबड़ नहीं है जिसे मैं खींच दूं। और आज की डेट में वृंदावन के अंदर बहुत ही कम प्रॉपर्टियां बची हैं, ठीक है सर। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट का भी ध्यान, अगर मैं बात करूं तो वृंदावन की ओर ज्यादा है। और आज की डेट में यदि कोई भी इंसान वृंदावन में इन्वेस्ट करता है तो आने वाले 1 या 2 साल में अच्छा रिटर्न पा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव वृंदावन में ऐसे होने वाले हैं सर। इस वजह से वृंदावन में आपको प्लॉट लेना चाहिए और रहना भी चाहिए। तो सर एक क्वेश्चन और आता है, जब आपने इतनी सारी चीजें बताई उसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि आपने बताया कि काफी अच्छा स्कोप भी है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जो वृंदावन में जो रियल एस्टेट का सेक्टर है वो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई ना तो नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई जिसको फॉलो करें लोग। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे आती है लोगों की, वो आती है कि लोग अपना पैसा देते हैं, किसी को तो प्लॉट ही नहीं मिलता है, और कोई पता नहीं क्या क्या जीपीए कोई कुछ इस टाइप से लोगों के साथ ठगी भी हो रही है। तो लोगों के लिए क्या डायरेक्शन आप देना चाहेंगे जिससे कि लोग उन लोगों से बच पाए जो कि मार्केट में गंदगी फैला रहे हैं? देखो अनिल जी, ये केवल रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं है ऐसा। आप किसी भी बिजनेस को देखोगे तो हर जगह पे कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ चीजें बेकार होती है। लेकिन मैं अपने कस्टमरों से एक ही चीज कहता हूं कि आप जब प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो केवल सबसे पहली चीज देखिए कि आप प्रॉपर्टी ले किससे रहे। सबसे मेन जो रहता है, लोग क्या करते हैं, 100, 200, 300, 400 रुपए गज कम करने की वजह से लोग ऐसे लोगों से प्रॉपर्टी ले बैठते हैं जिनका कोई भी
किया ही नहीं है, जिनकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जो लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं उन लोगों से लेते हैं और पैसा अपना लगा देते हैं। उसके बाद उनकी मजबूरी बन जाती है कि वहीं से उनको प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इस चीज से बचने का एक ही तरीका है, केवल नॉलेज, और एक सबसे बड़ी चीज है लालच को खत्म करना। जब तक लोगों के मन से ये लालच खत्म नहीं होगा जब तक नहीं कर सकते। आप चाहे 200 रुपया महंगी जमीन लीजिए किसी से भी, लेकिन एक अच्छे बिल्डर से लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं वृंदावन के अंदर जो कि अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे अनंतम हुआ, वृंदावन प्रॉपर्टी हब हुआ, मधुर वर्मा जी की बात की जाए, उनका देखा जाए, और बहुत सारे ट्रस्टेबल लोग हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं। आप उन लोगों के पास जाइए, पर्चे पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मार्केट वो लोग करते हैं ज्यादातर है जिन लोगों के पास में कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर को लाने के लिए किया जाता है, तो पर्चे पे से हटा के आप डायरेक्टली जेन्युइन इंसान को ढूंढो, और जेन्युइन इंसान जब आपको मिल जाए तो आप इजीली ले सकते हैं। तो जेन्युइन इंसान की पहचान कैसे होगी? पहचान ये रहती है सर, सबसे पहली चीज तो उसके मन में कोई लालच नहीं होगा। आप लेते हो या नहीं लेते हो फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़िया काम कर रहा है और पहले से काम करता हुआ आना चाहिए, जैसे मार्केट के अंदर 4 से 5 साल हो चुकी है। जैसा कि सर आप देख रहे हो मार्केट में, आप वृंदावन में काम कर ही रहे हो काफी समय से, तो आपके सामने तो बहुत से लोग आए भी होंगे और गए भी होंगे। कुछ समय से मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मैं भी देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग बाहर के लोग काम कर रहे हैं, कोई चंडीगढ़ से है, कोई दिल्ली से है, कोई फरीदाबाद से है, कोई कहीं से है। तो बाहर से आके वो काम कर रहे हैं और उनका टारगेट रहता है कि कुछ समय के लिए लोगों का उनको मिसगाइड किया जाए, वो कुछ लालच देते लोगों को और उनका पैसा इकट्ठा करते हैं और अपना बोरी बिस्तर बांध के वो फिर दूसरे नाम से वो चालू कर लेते हैं फर्म। क्योंकि वृंदावन में ही वृंदावन प्रॉपर्टी के नाम से आज की डेट में बहुत सारी फर्म बन चुकी हैं, तो उनसे कैसे बचें, कैसे उनकी आइडेंटिफिकेशन करें? देखो अनिल जी, मैं एक चीज कहता हूँ, ये चीजें हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि खाली वृंदावन में है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि बाहर के लोगों से जो जेन्युइन है आप उससे ले सकते हैं, लेकिन जिसको ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ आप उससे बचें, सबसे पहली चीज तो। दूसरी चीज है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, आप उस चीज को चेक करें। यदि स्टेबिलिटी है उसकी तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर और अंदर वाला तो कुछ नहीं है। हाँ, आपको अगर वृंदावन में लेना है, वृंदावन वासी से ही अगर आप लेंगे तो वो ज्यादा उच्च है। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो जैसे वृंदावन में प्रॉपर्टी लेते हैं तो पक्की रजिस्ट्री मिलती है यहाँ पे? हाँ सर, लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे जीपी और ये भी चेक करते नहीं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आप अपनी प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं तो पक्की प्रॉपर्टी लें, पक्की रजिस्ट्री ही मिलती है वृंदावन के अंदर। और वृंदावन की जितने भी एरिया आता है उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो मथुरा वाले उसमें रहती है, और अगर चंडीगढ़ से उस साइड वाले में रहती है उसकी कोसी में जाके रजिस्ट्री होती है। इस चीज का ध्यान रखें। तो जो मेन वृंदावन प्रॉपर्टी आ रही है उनकी जो रजिस्ट्री होगी वो मथुरा जो रजिस्ट्री ऑफिसर है वहां पे होगी, प्लस में जो बाहर की जो प्रॉपर्टी है उनका जो है छाता वगैरह में साइड होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऑडियंस के लिए टाइम दिया। और बाकी का मैं एक चीज और कहना चाहूंगा ऑडियंस से, ये हमारे अनिल जी हैं। अगर बात की जाए तो लोग बहुत प्रभावित होते हैं अनिल जी की वीडियो वगैरह से। मैं देखता हूँ काफी समय से अनिल जी को देखते आ रहे हैं, अनिल जी के चैनल को स्टेबल हैं और अच्छे इंसान भी हैं। आप एक बार मिलके देखिएगा, सारी चीजें हैं, अनिल जी की खासियत भी अच्छी अच्छी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी अपने इस चैनल पर बुलाने के लिए मुझे, और शुक्रिया सर। राधे राधे राधे, हरे कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय। तो आज हमारे साथ थे मिस्टर अरुण सिंह जी, जो वृंदावन में रियल एस्टेट का काम काफ़ी समय से करते हैं। इसके अलावा सर रियल एस्टेट ट्रेनर भी हैं और उन्होंने कई रियल एस्टेट कंपनी में ट्रेनिंग दी है और वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और नेशनल ट्रेनर हैं। वो नेशनल लेवल पे उनका ट्रेनिंग का काम चलता है, प्लस में वृंदावन में केवल वो रियल एस्टेट का काम करते हैं। तो सर से अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय।